हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रगटाटे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेनस टैसिस डर्मेटाइटिस के बारे में। नाम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बीमारी भी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, वेनस टैसिस डर्मेटाइटिस मतलब ये आपके पैरों में होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो नसें होती है, पैर की जो नसें होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि नसों में वॉल्व्स होते हैं, वेन्स में, जो कि आपके जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अगर इन वॉल्व्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वेनस ड्रेनेज जो होता है, मतलब जो वेनस सर्कुलेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो ब्लड होता है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो वेन्स में जमा होने लग जाता है। अब जमा होने के कारण जो उसमें वेन्स में प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जिस कारण से जो छोटी छोटी जो नसें होती है वो लीक होने लग जाती है, जिस कारण से ब्लड में मौजूद जो तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन और बाकी के जो तत्व होते हैं, वो आपके स्किन में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिस कारण से आपके स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ब्राउनिश, रेडिश, और कभी कभी उसमें इचिंग भी आने लग जाती है। इचिंग तो कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक्जिमा में तब्दील हो जाती है। तो इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण होते हैं, सबसे पहला कारण तो होता है मोटापा। मोटापे के कारण आपको वेन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा कारण होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब आपके नसों में अगर ब्लड का कोई क्लॉट अगर जम जाए तो उस कारण से आपकी वेन जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। उस कारण से उस वेन में नीचे में पैरों की तरफ प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण जो छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी जो नसें हो जाती है, उसमें भी प्रेशर बढ़ जाता है और वो नसें लीक होने लग जाती है, फटने लग जाती है। उस कारण से उसमें का जो भी ब्लड का जो तत्व होता है वो आपके स्किन में डिपॉजिट होने लग जाता है। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कारण भी नसों में प्रेशर बढ़ता है, तो उस कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा कारण होता है जो लोग ज्यादातर, मतलब जिनका बैठने वाला काम होता है, बहुत देर तक बैठे ही रहते हैं, जिस कारण से उनके पैर जो है नीचे लटके होते हैं, उस कारण से भी वेनस सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पाता है, उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग ज्यादातर खड़े रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या टीचर्स है या और भी कई जॉब है जिसमें खड़ा रहना पड़ता है, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट कारण होता है हार्ट प्रॉब्लम्स, जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर, ये भी एक कारण होता है। लिवर डिसऑर्डर के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी फेलियर के पेशेंट में भी पैरों में इडिमा आता है, मतलब पैर सूज जाते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे कई मल्टीपल कारण होते हैं दोस्तों, जिनमें कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम होने के कारण आपको डर्मेटाइटिस तो हो ही सकता है, मतलब एक्जिमा तो हो ही सकता है, साथ ही साथ आपको वेनस अल्सर भी फॉर्म हो सकता है। ये एक अलग टॉपिक है, वेनस अल्सर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूं। तो वेनस अल्सर, जब वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वेन्स लीक होने लग जाती है और आपकी जो स्किन होती है वो रेडिश या ब्राउनिश होने लग जाती है, और कुछ दिन के बाद वहां एक अल्सर फॉर्म होने लग जाता है, मतलब एक छोटा सा एक घाव टाइप फॉर्म हो जाता है, जो कि जल्दी ठीक ही नहीं होता है। कई लोग इससे परेशान हो जाते हैं इलाज करवा करवा के, लेकिन ठीक होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें वेन्स जो होती है उसके वॉल खराब हो जाते हैं और वो जो लीकेज है, वो लीकेज का प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होता है। उस कारण से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक और कारण होता है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि आपकी नसों के जो वॉल्स है वो कमजोर हो जाता है, जिस कारण से आपकी जो नसें है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसी स्पाइरल हो जाती है, जिस कारण से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है और ब्लड वही जमने लग जाता है, जिस कारण से वेन्स आपकी बहुत ज्यादा मोटी होने लग जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, और वही सेम प्रोसेस होता है, ब्लड लीक होने लग जाता है और प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। पैर हमेशा आपके सूजे रहते हैं।
तो ऐसे कई कारण होते हैं दोस्तों जिस कारण से ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे। मैं जो यहाँ ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और इसे आप घर में कुछ हद तक तो मैनेज कर ही सकते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले तो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स दिया जाता है, जिस कारण से एक सॉक्स के जैसा पहनने वाली एक स्टॉकिंग्स होता है, जिस कारण से जो नसें है उस पर थोड़ा सा उसकी जो इलास्टिसिटी है थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है, और जो सर्कुलेशन है, वेनस सर्कुलेशन, उसे प्रॉपर तरीके से होने में थोड़ी सी मदद मिलती है। इसमें कुछ मैं मेडिसिन बता रहा हूं आपको, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। पहला तो सबसे पहला है गोटू कोला, मतलब मंडूक पर्णी। आयुर्वेद में इसे मंडूक पर्णी कहा जाता है। ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है दोस्तों, वनस्पति है। ये रेडीमेड मिल जाती है, इसका पाउडर मिल जाता है रेडीमेड, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इसे 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को खाया जाता है। मतलब 3 ग्राम मतलब लगभग आधा चम्मच होता है। गर्म पानी के साथ इसका सेवन किया जाता है, सुबह शाम सुबह शाम। इसमें एक तत्व पाया जाता है जो कि आपके जो वेन्स होती है, मतलब आपके जो ब्लड में जो इलास्टिन और कोलेजिन जो होता है उसे बढ़ाने में, उसे प्रोड्यूस करने में मदद करती है। अब उसका प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है, जो आपकी जो वेन्स होती है उसके अंदर जो लाइनिंग्स होती है और जो एक इलास्टिन नाम का जो टिश्यू होता है उसे मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, जिस कारण से जो आपकी नसों की जो इलास्टिसिटी जो कम हो गई है, जिस कारण से नसें जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है उसे ताकत मिलती है। और जो नसों की इलास्टिसिटी कम होने के कारण जो नसें आपकी फैल गई थी और सूजन आ गई थी, उस सूजन को ये कम करता है और जो उसकी इलास्टिसिटी है उसे मजबूत करता है, जिस कारण से आपकी नसों का जो टेढ़ा मेढ़ापन है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाता है और आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से होने लग जाता है। तो गोटू कोला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, मंडूक पर्णी इसे कहते हैं। दूसरा है दोस्तों गुग्गुल। अब गुग्गुल और गुड़ूची दो मेडिसिन ऐसी है। ये गुग्गुल क्या करता है कि अगर मान लीजिए आपके नसों में अगर थ्रोम्बोसिस है, मतलब अगर क्लॉट है, कहीं अगर नसें आपकी जाम हो गई है जिस कारण से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ये गुग्गुल क्या करता है, आपके जो ब्लड है उसको पतला करता है थोड़ा सा। अब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा पतला कर दे, इतना ही पतला करता है जिससे कि आपके जो नसें जाम हो गई है या फिर नसों में अगर कोई क्लॉट अगर बन गया है उसे यह तोड़ देती है, और जिस कारण से आपका जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल तरीके से चलने लग जाता है। आयुर्वेद में कहते हैं कि जब खून दूषित हो जाता है तो यह प्रॉब्लम होती है। अब खून दूषित हो जाता है तो उसे शुद्ध भी तो करना पड़ेगा ना। अब खून दूषित होना मतलब यह है कि इसी टाइप से कोई क्लॉट वगैरह अगर उसमें अटक जाए तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उसे शुद्ध करने के लिए 2 प्रकार की मेडिसिन आती है, 2 प्रकार की वनस्पति आती है। एक तो है घृतकुमारी, दूसरा है गुड़ूची, जिसे गिलोय भी कहते हैं। तो गिलोय क्या करता है, आपके ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, और घृतकुमारी जिसे कुमारी भी कहते हैं वो भी आपके ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। तो घृतकुमारी का तो आप एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं, 10 ml सुबह 10 ml शाम, या फिर उसका एक ब्रांड भी आता है कुमारी आसव। ये कई कंपनीज बनाती है, बैद्यनाथ, डाबर, सांडू, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 10 ml सुबह 10 ml शाम ये आप पी सकते हैं। और जो गुड़ूची होता है इसका कॉम्बिनेशन आता है गुग्गुल के साथ, जैसे कि अमृतादि गुग्गुल है या कैशोर गुग्गुल है। अब ये अमृतादि गुग्गुल और कैशोर गुग्गुल ये दोनों कैसे काम करते हैं कि ये आपका जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करते हैं। गुड़ूची भी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, और जो गुग्गुल होता है वो जो आपके ब्लड में जो क्लॉट्स वगैरह बन गए हैं उसे भी ये क्लीन करने का काम करता है। और जो वेनस टैसिस डर्मेटाइटिस, मतलब जो आपको वहां इचिंग हो रही है या फिर एक्जिमा टाइप जो फॉर्म हो गया है, तो उसे भी ये दूर करने का काम करता है। इसके लिए आप कैशोर गुग्गुल या अमृतादि गुग्गुल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम गर्म पानी के साथ लिया जाता है। तो बस दोस्तों इतना ही ट्रीटमेंट करना होता है।
और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। तो एक्सरसाइज और योगा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।